अच्छा एक बात समझो, अगर इस कर्व सरफेस एरिया में इस वाले पार्ट को ऐड किए या नीचे वाला पार्ट को, दोनों को ऐड किए, तो इस केस में कहलाता है वो टोटल सरफेस एरिया। वो क्या कहलाता है? टोटल सरफेस। मतलब इस पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना है, ऊपर से बंद, नीचे से बंद और कर्व तीनों, इसको क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। दोनों मंत्र समझ में आया? कर्व का मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर जो कर्व घुमा हुआ है, टोटल का मतलब ऊपर भी, बॉटम भी ऐड करेंगे और टॉप भी ऐड करेंगे, तो वो क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें से एक और चीज आता है जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। अब वॉल्यूम का मतलब होता है बच्चा कि इसमें कितना चीजें, ऑयल, पानी कितना कंटेन करेगा। वॉल्यूम का मतलब ये कितना चीजों को, जैसे हम बोले कि ये मान लेते हैं कि ये 2 लीटर का है, ठीक है, या 10 लीटर का है, तो ये जो 10 लीटर है ना, उसका वॉल्यूम है, इतना कैपेसिटी को ये मेजर कर, अपने अंदर कंटेन कर सकता है, रख सकता है अपने अंदर, उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। कितना बड़ा है वो, ये दिया हुआ रहेगा, ये रेडियस दिया रहेगा, डायमीटर दिया रहेगा, हाइट दिया हुआ रहेगा, इससे डिफाइंड होगा, है ना। तो एक चीज बॉडी के ऊपर कहाँ गया 3D शेप्स, क्यूब, ये देखो, ये क्यूबॉइड है। अच्छा, दोनों में अंतर समझना, एक हम बात कर रहे हैं क्यूब का और एक बात कर रहे हैं क्यूबॉइड का, दोनों में अंतर समझना। क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर क्या है? क्यूब का मतलब होता है कि इसमें बच्चा लेंथ का कुछ अलग वैल्यू है, ये ब्रेथ का कुछ अलग वैल्यू है, और इस हाइट का कुछ अलग वैल्यू है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंस होगा इसमें, ये दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। क्यूबॉइड का मतलब हुआ कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग चीज। तुम ऐसे समझो, ये बुक देखो, ये बुक है ना, या फिर इसी को देख लेते हैं, ये वाला बुक देखो, ये बुक है ना, तो इसमें देखो, ये वाला हाइट है, ये विड्थ हो गया, ब्रेथ इसको बोलते हैं, और ये लेंथ हो गया, 3 चीजें ना, इसलिए इसको 3 डायमेंशनल बोलते हैं कि 3 चीज होगा इसमें, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 डायमेंशनल चीजें इसी को बोलते हैं। ये वाइडर, ये लेंथ, मतलब ये ब्रेथ और ये लेंथ, है ना, 3 चीज। उसी तरह से होता है। इस जो ये बुक जो है वो किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। और क्यूब का मतलब हो गया कि इसका सब एक ही होगा वैसा ही, लेकिन ये तीनों सेम होगा। अगर ये भी सेम है, अगर ये भी, इसका भी ए लेंथ है, तो ये भी ए होगा, और इसका हाइट जो होगा वो भी ए होगा। लेंथ में कोई अंतर नहीं आएगा इसमें। क्यूबॉइड को ही कॉम्पैक्ट करके सब बराबर कर दो तो वो क्यूब बन जाएगा। क्लियर हुआ बात? चलिए, इसमें 2 चीज पढ़ना है तो लोग को। एक पढ़ना होगा तुमको लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। अब लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है बच्चा, देखो ऐसे इसको एरिया ऑफ 4 वॉल ही बोलते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। 4 वॉल, एक बात समझना, इसका क्या होता है ना, जो भी पेरीमीटर है 2 × L+B, जो भी पेरीमीटर है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, उसमें हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल निकल जाता है। याद रहेगा, रेक्टेंगल का ये हो गया पेरीमीटर में हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल। मतलब इस रूम का 4 दीवारी का एरिया चाहिए, 1 2 3 4, तो उसका ये एरिया निकल जाएगा। इसी को लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? लैटरल सरफेस एरिया, इसको एरिया ऑफ 4 वॉल, दोनों चीज है ये। अब इसमें आएगा टोटल सरफेस एरिया। इसमें क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया, TSA बोलो या टोटल सरफेस एरिया। अच्छा एक बात समझना है इसका, टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफाइन करेगा तुमको? टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया, ये तो रहेगा ही, साथ में ये वाला टॉप जुड़ेगा और ये वाला बॉटम जुड़ेगा, दोनों के एरिया जुड़ेगा, ठीक। अब चाहे इसमें से तुम दोनों जोड़ दो या फिर तुम डायरेक्ट याद रख लो, इसमें जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा फॉर्मूला और डायरेक्ट करेंगे तब भी आ जाएगा फॉर्मूला। तो देखो, अगर इसी में हम ऐड करें 2 × L+B × H करें प्लस, देखो ये भी बच्चा, इसका एरिया L × B और प्लस ऊपर वाला का भी एरिया L × B, ये हो गया L × दोनों जोड़ दिए ना दोनों। चलिए इसमें से आगे करते हैं, ये हो जाएगा बच्चा 2L + 2B और H भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये H मल्टीप्लाई होगा इसमें और ये H मल्टीप्लाई होगा इसमें, और यहां से 2LB हो जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या बन के आया, देखो 2LB + 2BH + 2LH, है ना ये फॉर्मूला। अब दोनों से 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा LB + BH + LH।
और यही फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कुछ किए हम? नहीं किए, सिर्फ क्या किए, 4 वॉल में ऊपर टॉप जोड़ दिए और नीचे जोड़ दिए, तो ये टोटल सरफेस एरिया निकल गया। अब इसका एक लास्ट चीज होता है, इसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अभी तक जो बात करें सिर्फ क्यूबॉइड कर रहे हैं बच्चा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा बच्चा क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। इतना बात समझ में आया? तो अभी ऊपर में टॉपिक सिर्फ क्यूबॉइड लिखना, ठीक है, और क्यूबॉइड का इतना काम है, उसका फॉर्मूला लिखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर ये कोई क्यूब है और हम बोल रहे हैं ये क्यूब है और हम बोल रहे हैं कि इस पर एक हेमिस्फेरिकल बाउल रखा हुआ है। हेमिस्फेरिकल बाउल का मतलब होता है कटोरा, कोई ऊपर से कटोरा रख दिए, तो यहां से कुछ इसी शेप का हम कटोरा रखे हुए हैं, यहां से इसी शेप का हम क्या रखे हुए हैं, एक कटोरा, ऐसा कुछ होगा कटोरा, है ना, ये वाला पार्ट। अच्छा एक बात समझना, अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में जो ये वाला पार्ट है, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट है बच्चा, ये वाला पार्ट तो रहेगा उसमें जो हम ग्रीन कर रहे हैं, ये गोल वाला जो पार्ट, टोटल सरफेस का एरिया का बात करें तो ये वाला पार्ट तो जब हम निकाल देंगे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, तो ये वाला पार्ट रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ सरफेस का बात करते, अभी जो इसका सरफेस बचा है वो कहां तक बचा है, ये ना पूरा सरफेस है, बीच वाला चीज जो है कटोरा जो रखा हुआ है वो तो ढका हुआ चीज है ना, ठीक। ऐसे केस में आपको क्या करना है कि ये सर्कल का एरिया जो कटेगा, जो वहां ढका हुआ रहेगा या फिर काट के निकाला हुआ रहेगा, उसको क्या करना है, उसको माइनस करना होगा। क्या करना होगा, क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया में ये वाला जुड़ा हुआ था, अब तो ये सरफेस है नहीं, अब तो सरफेस बाहर है, ऊपर ऊपर है, तो ये सर्कल वाला को काट के हटाना होगा। समझ में आ रहा है? तो सर्कल का एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर को वहां से हटाना होगा। लेकिन उसमें एक और कहानी क्या कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये, इसको ऐड करना होगा। बात समझ में आया? दोनों केस में अगर कोई बॉल ऊपर है या फिर किसी को काट के अंदर से निकाला गया है, तो दोनों केस में सर्कल का एरिया हटेगा और इसका जो हेमिस्फेरिकल बॉल है उसका जो लेटरल सरफेस एरिया, उसका जो कर्व सरफेस एरिया, उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ बात? दोनों में ऐड होगा, चाहे वो ऊपर रखा हो चाहे वो नीचे से कट किया हो, दोनों में ऐड होगा। माइनस मत कर देना, माइनस सिर्फ एक चीज होगा, क्या, ऊपर वाला सर्कल जो पार्ट जो है उसको माइनस करना होगा इसका टोटल सरफेस एरिया में। क्लियर हुआ बात? अब ऐसा भी नहीं है कि तुम ऐसा निकाल दो इसका कर्व सरफेस एरिया और इस वाले को ऐड कर दो, ऊपर वाले को ऐड ही मत करो, तब भी गलत होगा। क्वेश्चन पूछो कैसे, क्योंकि ये जो मार्जिन जो छूटेगा उसमें, वो तो मार्जिन का एरिया तो बच जाएगा ना, कोई भी बॉल ऊपर से रखा है तो वो मार्जिन तो हट जाएगा ना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि टोटल सरफेस एरिया में से हेमिस्फेरिकल बॉल का एरिया को ऐड करना है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया को, और ये जो सर्कुलर पार्ट है उसको काट के निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर को हटा देना है वहां से। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ये कोई फॉर्मूला नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछता कैसे है वैसा डायग्राम और वैसा आपको सॉल्व करना होगा। क्लियर हुआ बात? ठीक है, कैसे बढ़ाना है कैसे घटाना है। उसी तरह एक और क्वेश्चन आएगा तुम लोग का ऐसा कुछ करके कि अगर ऐसा कि अगर ये कोई सर्कल है, सिलिंड्रिकल कोई पार्ट है, उसमें से कोई ऐसे कैविटी को निकाला गया है, कैविटी को निकाल दिए काट के, है ना, एक वुड का कोई ब्लॉक है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले पार्ट को काट के निकाल दिया है ना, कोई चीज से निकाल के, खंजर से निकाल दिए। अब इस केस में क्या होगा, कहानी सेम है, क्या है बच्चा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में से क्योंकि ये काट के निकाले हैं तो ये वाला पार्ट तो निकल गया ना बाबू, ये तो निकल गया, तो पाई आर स्क्वायर को माइनस करना होगा। लेकिन इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, ये कर्व सरफेस, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया, उसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। सरफेस बढ़ गया, सर्कल का पार्ट हट गया लेकिन सरफेस उसका बढ़ गया। ये पूरा जो है ये सरफेस ही है, ये यहां से लेकर ये पूरा ये सरफेस ही है। हुआ क्लियर बात? एकदम दिमाग में क्लियर छपा? अब अगर इतना बात समझ में आ गया तो अब जब बोलेंगे ना हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो समझ में आएगा बात। क्या हो जाएगा, समझ में आएगा चीज। क्लियर? बुझाया? चलिए
टाइम बचा है, देखो तो कितना टाइम बचा है।